दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में अगर कोई भी सियासी पार्टी 37-38% आबादी वाले समाज को अपने पाले में कर ले तो समझ लीजिए कि वो पार्टी आधी बाजी जीत चुकी है। और अब राहुल गांधी ने ठीक यही दांव खेला है। उन्होंने बिहार चुनाव से पहले 10 गारंटियों का ऐलान कर दिया है और नाम दिया गया है जाति पिछड़ा न्याय संकल्प यात्रा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन गारंटियों से नीतीश कुमार और एनडीए की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं और क्या ये कांग्रेस महागठबंधन के लिए बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी या फिर नहीं। चलिए पूरा मामला आपको आसान जुबान में समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज इतनी अहमियत क्यों रखता है। दरअसल बिहार की आबादी का करीब 37 से 38% हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें ईबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, दलित और कुछ छोटी जातियां आती हैं। इस समाज में आने वाली जातियां कुम्हार, तेली, निषाद, मल्लाह कोरी, मल्लाह जैसी तमाम बिरादरियां आती हैं। इनका सीधा असर लगभग 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ता है। यानी ये साफ है कि बिना अति पिछड़ों का साथ लिए बिहार में कोई भी राजनीतिक पार्टी आसानी से सरकार नहीं बना सकती है। और इसका एग्जाम्पल है साल 2020 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2020 के चुनाव की बात करें तो नीतीश कुमार ने ईबीसी समुदाय से 17-18 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 12 ही जीत दर्ज कर पाए थे। इस हार ने इस बात को साफ कर दिया था कि ईबीसी वोट बैंक अब पहले जैसे नीतीश का पक्का वोट बैंक नहीं रहा है। और इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए राहुल गांधी ने बिहार में 10 गारंटियों का ऐलान किया है। आइए एक एक करके समझते हैं कि इन गारंटियों में क्या खास है। तो इस गारंटी में पहली गारंटी है नया कानून बनाया जाएगा और अति पिछड़े समाज पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए ये कानून कारगर कानून साबित होगा। दूसरी गारंटी है आरक्षण को बढ़ाना, यानी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को बढ़ाकर 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। तीसरी गारंटी है 50% आरक्षण सीमा को हटाना। अभी फिलहाल आरक्षण की सीमा 50% तय है, इसे हटाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चौथी गारंटी की बात करें तो वो है एनएफएस नियम को खत्म करना। सरकारी नौकरी में कई बार ऐसा होता है कि नॉट फाउंड सुटेबल बोलकर रिजेक्ट कर दिया जाता है और अब ये परंपरा, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। पांचवें पॉइंट की बात करें यानी पांचवी गारंटी की बात करें तो कमेटी का गठन किया जाएगा कि कौन सी जाति लिस्ट में हो और कौन सी बाहर हो, इसका फैसला एक कमेटी करेगी। छठी गारंटी है भूमिहीनों को जमीन की गारंटी, यानी शहर में 3 डेसिमल और गाँव में 5 डेसिमल जमीन दी जाएगी। सातवीं गारंटी की बात करें तो वो है बच्चों के लिए, जिसमें शिक्षा की गारंटी दी गई है। प्राइवेट स्कूलों में जो रिजर्व सीटें होती हैं उसका अब आधा हिस्सा ईबीसी, ओबीसी और एससी और एसटी बच्चों को दिया जाएगा। आठवीं गारंटी की बात करें दोस्तों तो सरकारी ठेकों में आरक्षण का ऐलान एक तरह से किया जाएगा, मतलब 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% हिस्सा अब पिछड़ों और दलित समाज के लोगों को दिया जाएगा। नवीं गारंटी की बात करें तो निजी कॉलेजों में आरक्षण की गारंटी दी जा रही है, जिससे प्राइवेट कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भी रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। और 10वीं और आखिरी गारंटी की बात करें तो वो है नया प्राधिकरण बनाना, यानी एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो आरक्षण की निगरानी करेगी और बिना विधानसभा की मंजूरी कोई भी बदलाव इसमें नहीं किया जाएगा। अब ये गारंटियां क्यों बड़ा दाव मानी जा रही हैं, इस बात को भी आपको समझा देते हैं। दोस्तों, यूं तो ये मॉडल नया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ये फॉर्मूला तेलंगाना में पहले ही आजमाया हुआ है। वहां कांग्रेस ने 6 गारंटियों का ऐलान किया था और इन्हीं गारंटियों की तर्ज पर वहां पर रेवंत रेड्डी सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। यानी राहुल गांधी अब वही फॉर्मूला बिहार में लेकर आए हैं और इस बार 6 की जगह 10 गारंटियों का ऐलान किया गया है। और यही गारंटियां नीतीश कुमार की मुश्किलें भी अब बढ़ा रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान हमेशा से ही पिछड़ों के नेता के तौर पर रही है। लेकिन अब शायद हालात नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है, या यूं कहिए पूरी तरह से बदल गए हैं। लंबे वक्त से एबीसी समुदाय नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वादे पूरे ही नहीं किए गए। 2020 में कई ईबीसी प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। एनडीए के अंदरूनी खींचतान भी इस समाज को दूर कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने वही चोट की है जहां नीतीश कुमार सबसे ज्यादा कमजोर पड़े हुए हैं। बिहार का जातीय समीकरण देखें तो वो बताता है कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 38 सीटें रिजर्व हैं, 2 सीटें एसटी रिजर्व हैं और बाकी की सीटें सामान्य हैं। लेकिन असली पावर ईबीसी और ओबीसी के पास है। अकेले ईबीसी ही 36% वोट बैंक हैं। मतलब अगर ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, असली सवाल यही है कि क्या ये गारंटियां सच में लागू भी की जाएंगी या फिर सिर्फ चुनावी वादे हैं, क्योंकि बिहार की जनता पहले से ही वादों और गारंटियों से तंग आ चुकी है और इसमें फंस कर रह चुकी है।
लेकिन अगर ऐसे में कांग्रेस इस बार ये तमाम वादे निभा देती है, गारंटियां जो दी गई है उन पर काम करती है, तो बिहार की राजनीति का चेहरा पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए ये साफ है कि राहुल गांधी ने जो 10 गारंटियां दी हैं वो सिर्फ ऐलान नहीं है, बल्कि बिहार की सियासत में एक सीधा वार है नीतीश कुमार और एनडीए पर। और अब वीडियो के आखिर में बारी आपकी है। आपसे सवाल ये कि क्या ईबीसी और अति पिछड़ा समाज कांग्रेस की तरफ झुक सकता है इन गारंटियों की तर्ज पर, या फिर नीतीश कुमार इस नाराजगी को वक्त रहते ही दूर करते हुए अपने वोट बैंक को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, ये गारंटियां बिहार का चुनाव पलट देंगी या सिर्फ एक और चुनावी जुमला साबित होंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आगे आने वाले वक्त में भी आपके लिए बनाते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।